वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी है पकौड़ों की। इजीली इसको घर पर बनाएं, बहुत ही क्रंची बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्मॉल साइज़ के ले लिए हैं पोटैटोज़। इसको आपने बहुत बारीक लेयर में कट करना है, इस तरीके से बहुत बारीक। इसी तरीके से मैंने सबकी लेयर्स कट कर ली हैं और बहुत ही बारीक की हैं, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से तरतीब देनी है या जैसे भी। तो इसके बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक लेयर्स में इस तरीके से लंबाई में कट कर लेना है और बारीक बारीक काटना है, मोटा मोटा बिल्कुल नहीं काटना। कुछ स्मॉल साइज़ के काट लीजिए। अंदर अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 4 पोटैटो स्मॉल ले लें, 2 आप लार्ज ले लें जिसमें ये अच्छे से कवर हो सके। तो इसको बिल्कुल बारीक मैंने काटा है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही बारीक काटना है ताकि बाद में पकौड़े जो हैं वो क्रंची बने। तो इस तरीके से ये सारे आलू जो हैं कट कर लिए हैं। आलू कट करने के बाद इसको फ़ौरन पानी में ऐड कर दीजिए क्योंकि आलू बहुत जल्दी जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 to 3 पोटैटो स्मॉल साइज़ में काटे हैं। 2 पोटैटो मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे और वो काट लिए हैं। कुछ अंदर छोटी हैं और कुछ बड़ी लेयर्स हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक काटना है और इसको पानी में अच्छे से डिप कर लेना है ताकि ये पानी में अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। इसके बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। जितना पानी खुश्क होगा ये उतने ही मज़े के पकौड़े बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि बहुत ही क्रंच आएगा। 5 से 10 मिनट इसको मैंने रख दिया था स्टेन होने के लिए। उसके बाद इसको मैंने बाउल में ऐड कर लिया। बाउल में ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, जिसमें ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का था, ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च थी, 1 चुटकी इसमें गरम मसाला और ये 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया था। और यहाँ पर हमने मैदा ऐड किया। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर यूज़ ना हो तो आप इसमें मैदा यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर दिया था और इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि मैदा और कॉर्नफ्लोर हर एक स्ट्रिप के साथ लग जाए और कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाए ताकि हाथ से अच्छे से पकड़े जा सके, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल को गरम कर लिया और इसमें अब हम पोटैटो ऐड करेंगे। हाथों की मदद से आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, वो मैं आपको हाथों से भी करके दिखाऊंगी और स्पून की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये पकें भी, ठीक है, अंदर तक पक भी जाएं और ये क्रंची भी हो जाएं। जब आप इसको खाओगे ना तो बहुत इसका ना ज़बरदस्त सा क्रंच आएगा। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे पकाया है और तकरीबन 3 मिनट पकने में इसको लगे हैं लो फ्लेम पे। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो जस्ट 1 to 2 मिनट्स इट विल बी रेडी। तो ये मैं हाथों की मदद से इसमें अब डाल रही हूँ। हाथों की मदद से शेप बहुत प्यारी आ रही है, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो जी ये है हमारी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। एज अ स्नैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसका क्रंच चेक कर लीजिए। अब ये क्रंच देखें, ये देखें कितना ही कमाल का है। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्टी सॉफ्टी भी है। तो आपने ये मज़ेदार सी रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी ट्राई करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसी बनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये एक प्यार होता है आपकी तरफ से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।